ओम सतगुरु भगवान के चरणों में मेरा नमन। मेरे मित्रों, आपके भीतर विराजमान प्रभु को भी मेरा मनन। बात अब मन की करते हैं। हमारा मन कहीं आता जाता नहीं, केवल कल्पना करता है। मन शरीर के बाहर कहीं नहीं जाता। जैसे कैमरा फोटो लेने के लिए कहीं आता जाता नहीं, बाहर की परछाई कैमरे के भीतर पड़ती है और फोटो खींची जाती है। इसी प्रकार मन में बाहर के विषयों की कल्पना आती है, वह कल्पना में ही सब कार्य होते हैं और थोड़ी देर बाद वह कल्पना मन से अलग हो जाती है। जब आप कल्पना को सीरियसली लेते हो तो यही बेचैनी व खुशी का कारण बनती है। आप कल्पना को सीरियसली ना लें। कल्पना आने पर उसे मन से निकाल दें। मन को ज्यों का त्यों कल्पना रहित रखने का प्रयत्न हमेशा करते रहें। कल्पना को आती जाती देखें, कल्पना को जाती देखें, कल्पना को आती देखें। मन को कल्पना रहित होते हुए देखें। जब आप कल्पना के आने व जाने से दुखी व प्रसन्न नहीं होंगे, सदा सम रहते हुए मन के साक्षी रहेंगे, तो उस अवस्था में आपका मन ज्ञान स्वरूप होगा। मन में सिर्फ कल्पना ही होती है। जैसे जागृत अवस्था व स्वप्न अवस्था में मन शरीर के बाहर नहीं जाता, केवल बाहरी विषयों की कल्पना करता है। मन तो फोटो लेने वाला शीशा है और तुम फोटोग्राफर हो। अपनी मर्जी से जिसकी चाहे फोटो लो या ना लो, ये आप पर निर्भर करता है। मगर ये तभी संभव होगा जब तुम मन के मालिक बन जाओगे, मन को मन मर्जी नहीं करने दोगे। मन जो लगातार कल्पना करता रहता है, वह कल्पनाओं से विषयों की परछाई इस पर पड़ती है, वह बिल्कुल चंचल होती है। मन कल्पनाओं के द्वारा मन पर पड़ी परछाई के नाच को अपना नाच समझता है। जो हमारा मन है, कल्पनाओं के द्वारा जो उस पर परछाई पड़ती है, जब वह उसके नाच को अपना नाच समझता है, तो ये ही सबसे बड़ा अज्ञान या भ्रम है। आपके मन पर अब तक ना जाने कितने लोगों, कितनी वस्तुएं, कितनी क्रियाओं की छाप इस पर पड़ी व माना कि ये मेरी हैं। इसके कारण सुखी भी हुए, दुखी भी हुए, परंतु परमानेंट टिका कुछ नहीं। न सुख टिका, न दुख टिका। सब कल्पनाएं परछाई के बावजूद कुछ सीखा नहीं। विषयों को जानने वाला, विषयों को प्रकाशित करने वाला कभी टिकता नहीं, कभी एकाग्र नहीं होता, कभी खुश होता है, कभी डर जाता है। फिर क्या, आप ज्योतिषी के पास जाते हो, वह सभी ग्रह कभी भी आपके अनुकूल नहीं बताते। किसी न किसी ग्रह की टेढ़ी नजर जरूर बता देंगे और उसके उपाय भी सुझाएंगे। उपाय करने के बावजूद जब फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप तांत्रिक के पास जाते हो। तांत्र से भी कोई ना कोई नया वहम, नया भ्रम लिए बगैर आप नहीं आ सकते। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वह भी कोई ना कोई दवाई जरूर लिखेगा, चाहे आपके सभी अंग ठीक ठाक हों। बुरी खबर सुनकर या बुरा सोचकर थोड़ी देर बेचैनी होती है। जब मन एकाग्र हो गया, उसमें जरा ज्ञान का प्रकाश आया, तो चिंता मिट जाती है। भगवान का सुमिरन मन करने लग जाता है, मगर मन टिकता नहीं, एकाग्र नहीं होता, फिर भी दुखी। मन चंचलता के कारण कभी एकाग्र नहीं होता। मन संसार के विषयों व प्रभु के बारे में सदा कल्पना करता रहता है। जैसे हमारी ज्ञान इंद्रियों के अलग अलग कर्म हैं, जैसे नाक का काम सांस लेना, आंखों का काम देखना,
कानों का काम सुनना। इसी प्रकार मन का काम है कल्पना करते रहना। मन बना ही कल्पना करने के लिए, परंतु तत्वज्ञानी लोग मन की चंचलता व अचंचलता या इसकी बेचैनी को महत्व नहीं देते। उनके लिए समाधि मुक्ति नहीं। वो जानते हैं अपना स्वरूप तो सदा मुक्त है। आत्मा एक रस है, बचपन से अब तक एक रस है। पाप पुण्य करते समय भी एक रस। ज्ञान स्वरूप आत्मा अचल है, कहीं आती जाती नहीं, सदा सबकी जगह सब जगह सबकी साक्षी रहती है। मन की चंचलता, मन की बेचैनी को खत्म करने का एक ही रास्ता है। इसका विश्लेषण करने की आदत बनाओ। मन का विश्लेषण करने की आदत बनाओ। मन को समाधि में कौन देखता है? मन के दुखी होने को कौन देखता है? मन के सुखी होने, इसके संतोषी या संतुष्टि होने को कौन देखता है? क्या आप मन हो? क्या आप मन के गुलाम हो? अगर आप मन के गुलाम नहीं, तो फिर ये अपनी मन मर्जी क्यों करता है? अपनी मर्जी से कभी माता का ख्याल, कभी पिता का ख्याल, कभी पुत्र की चिंता, कभी व्यापार की चिंता। चिंता दूर करने के लिए राम का सुमरन, कभी कृष्ण का सुमरन, कभी ज्योत जगाना, कभी घंटियाल बजाना, मगर बेचैनी खत्म नहीं होती। मगर सब क्रिया करने के बावजूद बेचैनी खत्म नहीं होती। भगवान राम का सुमरन करते करते जब कृष्ण का सुमरन शुरू हो जाता है, तब बीच में कोई जगह नहीं बचती। ये ध्यान रखो कि उस समय जब भगवान एक से दूसरे भगवान की ओर टर्न करता है, कि बीच में कोई जगह बचती है या नहीं बचती। जब मन एक विषय से दूसरे विषय पर जाता है, तब इसका विश्लेषण करो। इस विश्लेषण को ही ध्यान व समाधि बनाओ। जब मन न सोचता है, न कल्पना करता है, निर्विषय होता है, उसी काल को समाधि बोलते हैं। प्रैक्टिस के द्वारा मन ज्यादा समय तक निर्विषय रखने का प्रयत्न करो। प्रैक्टिस के द्वारा मन को ज्यादा से ज्यादा समय तक निर्विषय रखने का प्रयत्न करो। इस प्रयत्न को हमेशा करते रहो, लगातार करते रहो। इस दौरान जब मन कल्पना करने लगे, तो इससे ऐसी कल्पना करवाओ। कैसी? मैं जान गया हूं, मैं केवल ब्रह्म हूं। मैं तो सदा ब्रह्म ही रहूंगा, चाहे समाधि लगे, चाहे समाधि ना लगे। मेरा स्वरूप ही ब्रह्म है। कोई अपने स्वरूप से कभी अलग नहीं होता। मैं ये जान गया हूं, जो बदलती कल्पनाओं के साथ नहीं बदलता, वह अपना आपा ही परमात्मा है। वह सदा ज्यों का त्यों रहता है, कभी नरक नहीं जाता, कभी स्वर्ग नहीं जाता। मैं मन को किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधने दूंगा, सदा अपने स्वरूप में स्थित रहूंगा। मन को कल्पनाओं से मुक्त रखूंगा। काम करते समय, चलते समय, खाते समय, हर क्रिया करते समय अपने स्वरूप में मन को लगाकर रखूंगा। ये मेरा आखिरी जन्म है। बंधन मुक्त व कामना मुक्त ही मोक्ष है। अब तक मन को एकाग्र, चिंता मुक्त, बंधन मुक्त, अभय करने में अगर असफल रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं। करोड़ों में कोई एक सफल होता है। यात्रा तो सभी शुरू करते हैं, गुरु को भी सभी धारण करते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन भी सभी करते हैं, मगर दृढ़ संकल्प के बगैर इसमें सफल होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बोला, करोड़ों में कोई एक ही सफल होता है। मन व विषय अलग नहीं। मन को प्रभु ने
बनाया ही कल्पना करने के लिए, चिंतन करने के लिए। भगवान ने जो किया ठीक ही किया। असल में मन के दो विषय हैं। अंधेरे में टकरे मारने से अच्छा पहले अच्छी तरह मन को समझ लें। अगर अच्छी तरह मन को नहीं समझोगे तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। मन के दो विषय हैं, एक विषय का संस्कार, एक विषय का संस्कार व वासना, दूसरा चैतन्य। जो चैतन्य है वह तो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं आत्मा है। जो वासना और संस्कार है वह जड़ है। इसको फिर एक बार सुन लो। मन के दो विषय हैं, एक विषय का संस्कार व वासना, दूसरा चैतन्य। जो चैतन्य है वह तो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है। जो वासना व संस्कार है वह जड़ है। मन में चैतन्य भी है और वासना संस्कार भी है। हमें मन से वासना व संस्कार को हटाना है। इतनी सी बात है। क्या ये संभव है? अगर है तो कैसे? यही ज्ञान तो गुरु ने देना है, यही ज्ञान तो गुरु ने देना है। चैतन्य तो हमेशा अलग ही है। चैतन्य के कारण ही सबका अस्तित्व। इस ब्रह्मांड में जिसका भी अस्तित्व है वह चैतन्य प्रभु के कारण ही है। चैतन्य के कारण ही सब क्रिया होती है। जितनी भी संसार में क्रियाएं होती हैं वह चैतन्य के कारण ही होती हैं, चाहे वह मन की कल्पना ही क्यों न हो। जब मन से चैतन्य को अलग करेंगे तो मन रहेगा ही नहीं। मन कल्पना करेगा कहाँ से? मन की कल्पनाएं सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमारा मन चिंतन करते करते विषयी हो गया है। मित्रों, हमारा मन चिंतन करते करते विषयी हो गया है और विषयों के संस्कार मन से पूरी तरह घुसे हुए हैं और विषयों के संस्कार मन में पूरी तरह घुसे हुए हैं। मन इन विषयों व संस्कारों को अलग कैसे करें? हम अपने मन को इन विषयों व संस्कारों को अलग कैसे करें? ये बहुत उलझन भरा काम। मन से विषय अलग नहीं हो सकते। इनको अलग करना लगभग असंभव। मन व विषय, पानी व तरंग, मिट्टी व घड़ा, आग व चिंगारी, वायु व प्राण, महाकाश व घटाकाश कैसे अलग होंगे? इनके तत्व पर गौर किए बगैर तो हल संभव नहीं है। असल में कर्म व संस्कार, विषय व विषय संस्कार, और जिसमें ये विषय संस्कार पड़ते हैं वह मनोवृत्ति, ये आत्मा के स्वरूप नहीं है। इसलिए विषय व विषय संस्कार और मन जिसमें ये घुसे हुए हैं को ज्ञान से हटाना होगा। क्या मैं मन हूँ? क्या मन मेरा है? क्या मन और मैं अलग अलग हूँ? मैं न मन हूँ, न इस मन के विषय व इसके संस्कार मेरे हैं। मैं न मन हूँ और न इस मन के विषय और संस्कार मेरे हैं। मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है। इसीलिए तो मंत्र देते हैं सोहमस्मि, सोहम सोहम। इस मंत्र में कष्ट मिटाने की शक्ति है, पाप पुण्य मिटाने की शक्ति है, संचित कर्म मिटाने की शक्ति है, सब प्रकार की बेचैनी, सब प्रकार के कष्ट, सब प्रकार का डर मिटाने की शक्ति है, अज्ञान मिटाने की शक्ति है, परम आनंद देने की शक्ति है, प्रज्ञान की अखंड ज्योत जगाने की शक्ति है। जो परमात्मा को जान लेता है वह खुद परमात्मा हो जाता है। आत्मा को जानना व परमात्मा हो जाना यही लक्ष्य होना चाहिए। संकल्प व श्रद्धा जब दोनों मिल जाएंगे तो चमत्कार पॉसिबल। परंतु जो बहुत जल्द फिसल जाते हैं वह हमारे संग के अधिकारी नहीं।
जिनका संकल्प व श्रद्धा पक्की नहीं, जिसे अपने मंत्र, अपने देवता, अपने गुरु पर श्रद्धा व विश्वास नहीं, जो लोग सस्ते में चमत्कार देखने दौड़ते हैं, वह सत्य के सत्संग के अधिकारी नहीं, वह तो हमारे पास बैठने के भी अधिकारी नहीं। हमारा जो मन है ये हर समय हर जगह एक जैसा रहने वाला नहीं, पर जहाँ वहाँ भटकता रहता है। बुद्धि भी हर समय हर जगह एक जैसी नहीं रहती। मन का सुखीपुना, दुखीपुना, पाप की वृत्ति, पुण्य की वृत्ति हमेशा ही बदलती रहती है। अगर आपके शरीर में एक चीज जरूर है जो कभी नहीं बदलती, मगर आपके शरीर में एक चीज ऐसी जरूर है जो कभी नहीं बदलती, उसे ढूंढो, उसमें स्थित हो जाओ। उसमें स्थित होना ही मुश्किल है, क्या करें फिर? संसारिक विषयों बारे आप बहुत बुद्धिमान हैं। अपने बारे कभी सोचा? आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है। मन को, विकारों को खत्म करना बहुत जरूरी है। मन के विकारों बारे आत्मनिरीक्षण। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये मन के मुख्य विकार हैं। मन में जब काम की वृत्ति उठे, मन में जब काम की वृत्ति उठे तो बुरी जगह ले जाएगी, जहां जाना सामाजिक तौर पर निषिद्ध है। मन में जब क्रोध की वृत्ति उठेगी तो आपको पशु समान बना देगी। जब मन में लोभ की वृत्ति उठेगी तो वह आपको चोर व बेईमान बनाने की भूमिका निभाएगी। स्त्री हो या पुरुष, वृत्तियों के सब शिकार होंगे। इनसे बचने के लिए सचेत रहने की जरूरत है। जब मन में विकारों की वृत्ति आती है, क्या उसे पहचान लेते हो कि ये मेरा दुश्मन आ गया? अगर होश में रहोगे, अगर सचेत रहोगे तो बच जाओगे। अगर चूक गए तो बेहोशी में वृत्ति का गुलाम बनकर उसके अनुसार व्यवहार करोगे। जितने भी क्राइम होते हैं वह वृत्ति के प्रति बेहोशी के कारण होते हैं। आपको सदा आत्मनिरीक्षण करते रहना होगा कि मन में क्या आता है, क्या जाता है। साधना की पहली सीढ़ी साधक अपने बारे सोचने लगता है, होश पूर्वक आत्मनिरीक्षण करने लगता है। ऐसा करने वाला साधक ही अंतःकरण की शुद्धि की ओर बढ़ सकता है। वह ही आत्मा के ज्ञान के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ सकता है। जो अपने बारे नहीं सोचता, दूसरों पर दृष्टि रखता है, दूसरों की चुगला निंदी में व्यस्त रहता है, वह ना तो अपना अंतःकरण शुद्ध कर पाता है और ना ही आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। धर्म माने आत्मा, धर्म माने हृदय को धोने की पद्धति, अंतःकरण शुद्ध करने का साधन। धर्म पर चलने की यात्रा शुरू हुई या नहीं हुई, ये हम कैसे जानें? धनी व्यक्ति का मन धन के बढ़ने या घटने से प्रभावित होता है। कर्तापन की भावना से ग्रस्त व्यक्ति का मन पाप पुण्य के कर्म से प्रभावित होता है। भावनाओं में बहने वाला व्यक्ति भावनाओं से प्रभावित होता है। सत्यनिष्ठ गुरु के साथ जुड़ा साधक हमेशा सम रहता है। वह धर्म, कर्म, किसी भी कर्म को छोटा या बड़ा नहीं समझता। वह किसी दूसरे के व्यवहार से, अपने कर्म से प्रभावित नहीं होता। संसार से बेखबर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अपने सुमरन में मस्त रहता है। जो साधक अपने रास्ते से नहीं भटकता, अपनी साधना में लगा रहता है, वह कभी न कभी साधक से संत जरूर बन जाता है। ब्रह्मवेता संत का ना होना, ब्रह्मवेता संत
का ना कोई मठ, ना कोई आश्रम, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई स्थान, ना कोई तीर्थ स्थान, वह खुद ब्रह्म। जहाँ पैर रखता है वह स्थान पूजा योग्य बन जाता है। ब्रह्म तत्व कोई भावना नहीं, ये एक अखंड सत्य है। जिसने सत्य को जान लिया वह हर रूप, हर स्थिति सत्य ही रहेगा। उसकी हर क्रिया प्रभु की लीला, उसका हर वचन ज्ञान। ओम शांति। ओम हूँ आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। ओम हूँ आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम अशांति के कारणों पर थोड़ी बात करते हैं। अशांति का कारण मन का स्वभाव, मन के विकार, मन की दूसरों से चाह, दूसरों से अपेक्षाएं, दूसरों से आकांक्षाएं, अहंकार, कर्तापन, दोष दृष्टि, अनर्थ की कमाई, प्रेम, मोह, बंधन, अज्ञान और स्मृतियां। ये तो मेन बात है। हम धीरे धीरे सब पर खुलकर बात करेंगे और अपने जीवन को पूरी तरह आनंदमय बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही आनंद की प्राप्ति है। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मन का बेचैन रहना। जब तक मन शांत नहीं, हमारे पास कुछ भी हो, हमारी जिंदगी प्रेम में, करुणा में कभी नहीं हो सकती। हमें देखना ये है कि मन का प्रेम कहीं बेचैनी का कारण न बन जाए। संसार में प्रेम सबसे करो, पर बंधना किसी से नहीं। जब किसी से बंध जाओगे तो बेचैन हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, सदा डरे रहोगे कहीं प्रेमी बिछड़ न जाए, कहीं प्रेमी को कोई कष्ट न हो, कहीं प्रेमी को और न छीन ले जाए। मन में कामना नहीं, प्रेम में वासना नहीं। प्रेम में देना ही है, लेना कुछ नहीं। प्रेम कभी वर्तमान में नहीं रहने देगा। स्वार्थी प्रेम में मन के गुलाम बन जाओगे। स्वार्थी प्रेम में मन के गुलाम बन जाओगे। सदा भविष्य की कल्पना में डूबे रहोगे। वर्तमान में कभी मन नहीं रहने देगा। शेख चिड़ियों की तरह कल्पना करते रहोगे। प्रेम में कहीं स्वार्थी न हो जाना, प्रेम में कहीं स्वार्थ न उपजे। जब प्रेम में किसी से बंध जाता है तो उसमें स्वार्थ आना स्वाभाविक। एक से प्रेम में बंधना मतलब दूसरों से मुंह मोड़ना। स्वार्थ रहित प्रेम ही अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। प्रकृति से प्रेम, पूरे संसार की आकृतियों से प्रेम, मन में ऐसा प्रेम जैसे फूलों की सुगंध। वह सुगंध सबके लिए है, कभी एक के लिए नहीं होती। प्रकृति में जल, वायु, अग्नि, प्रकाश सबके लिए। करुणामयी प्रेम भाव समस्त के लिए, असीम प्रेम। जब प्रेम किसी एक के लिए होगा, वह प्रेम बिछड़ेगा जरूर, जुदाई भी पूर्वक होगा। वह जुदाई पूर्वक प्रेम होगा। प्रेम को नफरत में मत बदलने देना। मन में प्रेमी से उपेक्षाएं, उम्मीदें अगर उत्पन्न हो गई तो जुदाई जरूर होगी, नफरत पैदा जरूर होगी, शिकायतें जरूर होगी। चाहे वह प्रेम माँ बाप, भाई बहन और संबंधियों से ही क्यों न हो, मित्रों से ही क्यों न हो। प्रेम का अंत नफरत से, मिलन का जुदाई से, जन्म का मौत से, अमीरी से, गरीबी से, आने जाने से सदा रहेगा। एक चीज आती है तो उसका दूसरा
सदा खड़ा रहेगा सामने। सब प्रभु की लीला को समझो, प्रभु की लीला ही देखो, इसे प्रेम पूर्वक देखो, इसे अपनी लीला मत समझो। कभी भी अपनी लीला नहीं समझनी, नहीं तो बेचैन होगे, उदास होगे। प्रभु का सहारा प्रेम में किसी और सहारे को मत ढूंढना, नहीं तो बेसहारा पक्का हो जाओगे।